नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज ऑटोमेटिक जो स्कूल बेल होती है, इलेक्ट्रिक बेल होती है, उसकी सेटिंग स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट सेटिंग बताएंगे आपको, और इससे संबंधित आने वाली जो समस्या है उनका समाधान भी हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले आपने जो इलेक्ट्रिक बेल मंगाई है उसको अनबॉक्स कर लें, बॉक्स से बाहर निकाल लें सभी डिब्बों को। 3 डिब्बे आएंगे आपके पास। सबसे पहले बात करें, यह जो डिब्बा है आपका, यह टाइमर का है। एक टाइमर आपको मिलता है, स्कूल बेल टाइमर है। यह आपका एक स्पीकर है, और यह जो आपको दिखाई दे रहा है यह एम्पलीफायर है। इलेक्ट्रिक बेल में 3 चीज़ें आपको मिलेंगी, एम्पलीफायर मिलेगा, टाइमर मिलेगा और एक स्पीकर मिलेगा। यह मेरे पास जो है ये आहूजा कंपनी का है और टॉप मॉडल है। इसकी सबसे पहले अनबॉक्स करने के बाद में वायरिंग की बात करते हैं कि कौन सा वायर कहाँ जुड़ने वाला है। तो बात करें हम सबसे पहले, यह जो एम्पलीफायर दिख रहा है, एम्पलीफायर से एक केबल आ रही है। यह केबल आपको टाइमर में जो जगह दी हुई है, ये टाइमर में जो जगह दी हुई है, ये इस टाइमर में आप लगा दें। ये बॉक्स दिया हुआ है, ये प्लग दिया हुआ है। इस प्लग में आप जो एम्पलीफायर से जो केबल आई है आप टाइमर में लगा दें। टाइमर से एक केबल निकली है, टाइमर से आप देख पा रहे हैं एक केबल निकली है जिसमें यह माइक जैसा है। इस माइक जैसे को आप जो एम्पलीफायर है उस एम्पलीफायर के AU अक्स वाला जो कॉलम है, AU अक्स वाला जो बॉक्स बना हुआ है, इसमें आप लगा दें, प्लग इन कर दें। इसमें आप लग गई, ये 2 केबल हो गई है। अब बात करें स्पीकर की। स्पीकर से जो वायर निकले हुए हैं, स्पीकर से जो वायर निकले हुए हैं यह एम्पलीफायर में लगेंगे, और एम्पलीफायर में हम आपको बताना चाहेंगे ये कहाँ लगेंगे। एक जो ब्लैक वायर है, यह ब्लैक वायर तो लगेगा COM वाले उसमें, और जो रेड वाला जो वायर है वह 8 वाले में लगेगा। 8 लिखा हुआ है, 8 सिग्मा वाला जो चिन्ह है, इसमें रेड वाला वायर लगेगा। इस प्रकार सबसे पहले आपको इसकी जो वायरिंग है, वायरिंग सेटिंग है वह कर लेनी है। उसके बाद में एम्पलीफायर की सारी सेटिंग हो गई है। अब आपके पास जो टाइमर है, उस टाइमर में एक केबल आई हुई है। एक केबल आप देख पा रहे हैं, AC केबल है टाइमर में। यह टाइमर की जो केबल है, यह आपको जो मेन स्विच है लाइट का, मेन स्विच में लगा देनी है। जैसे ही आप मेन स्विच में लगाते हैं आपके टाइमर में लाइट आ जाती है। आप देख पा रहे हैं कि टाइमर में है वो लाइट आ गई है। अब आपको मेन स्विच अर्थात लाइट का वायर केवल टाइमर में लगाना है, कहीं पर भी और कहीं नहीं लगाना है। आप देख पा रहे हैं कि ऐसी स्थिति में टाइमर में लाइट आ गई है, लेकिन एम्पलीफायर में कहीं पर भी लाइट नहीं आई है। ध्यान रहे, एम्पलीफायर में लाइट नहीं आती है, केवल कनेक्ट करना होता है। जब भी बेल बजेगी उसके महज 1 सेकंड पहले टाइमर में जो एम्पलीफायर है उसमें लाइट आएगी। एम्पलीफायर में कहीं कोई लाइट का आपको चिन्ह दिखाई नहीं देगा। आपको यह फीलिंग होगी कि शायद एम्पलीफायर कनेक्ट नहीं हुआ है टाइमर से। ऐसा नहीं है। जब भी आप केबल लगा देते हैं एम्पलीफायर में, टाइमर में एम्पलीफायर की यह जो केबल लगा देंगे, एम्पलीफायर में लाइट चली जाएगी। ध्यान रहे, यह जो आपका जो स्विच है यह ऑन होना चाहिए, और इसके साथ ही जो एम्पलीफायर का स्विच है वह भी ऑन होना चाहिए। जो ऊपर की तरफ लाइट की तरफ जो माइनस का सा चिन्ह दिया हुआ है, खड़ी लाइन है, वह ऊपर होनी चाहिए। इसका मतलब है कि चालू है। यह ऑन होना चाहिए। उसके बाद में कोई आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एम्पलीफायर में लाइट स्वतः ही आ जाती है। एम्पलीफायर की यह जो बत्ती दिख रही है आपको, एम्पलीफायर की जो ये लाल लाइट दिख रही है, यह उसी स्थिति में बजेगी जब बेल बजने वाली हो उसके 1 सेकंड पहले। साथ ही एम्पलीफायर में आपको 3 बटन दिखाई दे रहे हैं, एक माइक 1, एक माइक 2 और एक टोन। ध्यान रहे, माइक 1 है, इसको आपको बिल्कुल सेंटर में रखना है। जो ऊपर दिया हुआ है, फिलहाल आप जिस स्थिति में देख रहे हैं उसी स्थिति में रखना है। और माइक 2 है, यह आपकी वॉल्यूम कंट्रोलर है, अर्थात आप कम अधिक वॉल्यूम है यह माइक 2 से कर सकते हैं।
और जो टोन 1 है, इस टोन 1 को भी आपको सेंटर में रखना है। जैसा अब आप देख रहे हैं वैसा ही रखना है। टोन और माइक 1 को वैसा ही रखना है। और जो माइक सेकंड है वह आपकी वॉल्यूम कंट्रोलर है। इससे आप आपकी बेल की वॉल्यूम कम और अधिक कर सकते हो। अब आपको यह कंप्लीट वायरिंग हो गई है। अब आपको केवल जो टाइमर है, बेल टाइमर है, उसकी सेटिंग कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप, इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले साथियों, इसको जो आपका टाइमर है इसको एक बार ऑफ करके, यहाँ से एक बार ऑफ करके फिर यहाँ से पुनः आपको ऑन करना है। जो ऑन और ऑफ वाला जो बटन है इसको एक बार वापस ऑन करना है। जैसे ही आप ऑन करते हैं ये ऐसी स्क्रीन आपके सामने दिखाई देगी। अर्थात इस मशीन की मैं बात करूं तो 27 जनवरी फ्राइडे है, 7:30 दिखा रहा है। और विंटर वाला इसमें पहले से सेट कर रखा है मैंने। प्रोजेक्ट T02 है और 19:50 पर पहली बेल लगेगी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी सेटिंग कैसे करते हैं टाइमर की, कि आप सुबह प्रार्थना घंटी से लेकर छुट्टी तक की घंटियाँ कैसे आप सेट कर सकते हैं। पहले प्रार्थना घंटी सेट करनी है, उसके बाद में प्रथम कालांश, दूसरा, तीसरा, चौथा कालांश, उसके बाद में इंटरवेल होगा। इंटरवेल के बाद में फिर इंटरवेल पूरे होने की घंटी लगेगी। उसके बाद में पांचवा कालांश, छठवां कालांश, सातवां, आठवां और उसके बाद में छुट्टी की घंटी है वो कैसे इसमें सेट करते हैं। 1 बाय 1 स्टेप आपको कंप्लीट बताई जाएगी। सबसे पहले इसको ऑन ऑफ कर लेना है। और यह जो हम बता रहे हैं आपको, ये सर्दियों का टाइम टेबल सेट करने की सेटिंग है। आप इसी प्रकार गर्मियों का टाइम टेबल भी सेट कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले टाइमर को आप एक बार ऑफ करके दोबारा ऑन कर लेंगे। ऐसा करने से आपको जो पहली लाइन है उसमें तारीख और समय लिखा हुआ नज़र आएगा। अब टाइमर पर सबसे पहले जो इंट वाला बटन है, इंटर वाला जो बटन है, सबसे पहले इसको आपको इंटर करना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे आपसे पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड के लिए ESC, जो ESC वाली टैब है, इसको एक बार दबाना है और दोबारा इंटर को ही आपको दबाना है। ऐसा करेंगे तो दोबारा सेट डेट एंड टाइम प्रोग्राम शेड्यूल ऐसा आपके पास आएगा लिखा हुआ। अब आपको क्या करना है, ऐसी स्थिति में आएगा तो एक बार DEC को दबाना है। DEC को नीचे आना है क्योंकि सेट डेट एंड टाइम का है। अगर आप डेट और टाइम सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इंटर दबाएंगे। अगर आप प्रोग्राम सेट करना चाहते हैं तो DEC, जो नीचे वाला एरो है DEC, इसको आप दबाएंगे। जैसे आप नीचे दबाते हैं प्रोग्राम शेड्यूल वाले ऑप्शन पर आप आ जाते हैं। इस पर आने के बाद में वापस आप इंटर दबाएंगे। बहुत सिंपल सेटिंग है, आप आराम से कर सकते हैं। इंटर दबाना है। अब क्या होगा, प्रोग्राम नी शेड्यूल, इसमें प्रोग्राम नी शेड्यूल वाला ऑप्शन है। नया प्रोग्राम आप शेड्यूल करना चाहते हैं तो यहाँ आप इंटर दबाएंगे। अगर पहले के प्रोग्राम को आप चेंज करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं ओल्ड प्रोग्राम की, तो यहाँ आप DEC को दबाकर इंटर दबा सकते हैं। नया प्रोग्राम है, न्यू प्रोग्राम है, वो सेट करना चाहते हैं, न्यू शेड्यूल है वह सेट करना चाहते हैं तो यहाँ आपको इंटर दबाना है। अब आपके पास लिखा हुआ आएगा सेलेक्ट शेड्यूल P01। INC को एक बार ऊपर दबाना है, INC को दबाना है, अर्थात 2 हो जाएंगे। जैसे ही आप दबाएंगे प्लान 02 हो जाएगा। प्लान 01 है, ये प्लान 01 है, ये गर्मियों के लिए है। प्लान 02 है जो अपन ने अभी सर्दियों के लिए किया है, ये प्लान 02 सर्दियों के लिए है। और प्लान 03 भी होता है जो परीक्षा के समय के लिए होता है। यहाँ मैं सर्दियों का टाइम टेबल सेट कर रहा हूँ तो P02 इस वाले ऑप्शन से कम और अधिक कर सकते हैं। 01 हो गया, INC से ऊपर आप करेंगे तो बढ़ जाएगी, 02 हो जाएगा। 02 कर देंगे तो उसके बाद में आपको इंटर दबाना है। जैसे ही इंटर दबाएंगे अब आपसे ये पूछा जाएगा कि इंटर टोटल बेल लिखा हुआ आएगा, अर्थात कुल कितनी घंटियाँ चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा घंटियों के शेड्यूल के बारे में कि एक स्कूल के लिए कितनी घंटियों की आवश्यकता होती है। मैंने एक प्रोग्राम सेट किया है कि इतनी घंटियाँ होनी चाहिए। जैसे मैं शुरू से आपको बताऊँ, पहली है प्रे असेंबली बेल है जो 10 बजे लगनी है और उसका कोड मैंने 38 डाला है, अर्थात 10 सेकंड तक ये बेल बजेगी। आपको मैं पूरी शेड्यूल बताऊंगा और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में यह आपको जो दी है बेल वाला शेड्यूल सर्दियों का, और नीचे गर्मियों का मैंने खाली दिया हुआ है। इसकी आप कॉपी निकाल कर गर्मियों का टाइम टेबल भी सेट कर सकते हैं, पहली घंटी कब लगे, दूसरी कब लगे। यहाँ मैंने सेट किया है और यहाँ आप देख पा रहे हैं
कि जो पहली घंटी है वह प्रे असेंबली बेल है, दूसरी घंटी है प्रथम कालांश की है, पहले पीरियड की है, तीसरी घंटी है वो सेकंड पीरियड की है, चौथी घंटी है वह तीसरे पीरियड की है, पांचवी घंटी है वह चौथे पीरियड की है और छठवीं घंटी है इंटरवेल बेल है और सातवीं घंटी है फिफ्थ पीरियड की है, आठवीं छठवें कालांश की है, नवीं घंटी है वह सातवें कालांश की है और 10वीं घंटी है आठवें कालांश की है और जो 11वीं घंटी है लीव बेल है, छुट्टी की घंटी है। मैंने यहाँ कोड के अनुसार इसको सेट किया है कि जो प्रेयर असेंबली जो है वो 10 सेकंड तक बजेगी, इंटरवेल वाली 5 सेकंड तक बजेगी और छुट्टी वाली भी 5 सेकंड तक बजेगी। और यहाँ एक बेल बजेगी प्रथम कालांश में, दूसरे में 2 घंटे लगेंगे, तीसरे कालांश में 3 घंटे लगेंगे। जिस प्रकार अपन घंटे लगाते हैं उसी प्रकार से ये टाइम टेबल शेड्यूल किया है। इसके अनुसार आप भी कर सकते हैं। अब मैं आपको 1 घंटी के बारे में सेट करके बताऊंगा या जो टोटल 11 बेल हैं इनके बारे में इसी टाइम टेबल के हिसाब से आपको सेट करके बताऊंगा। तो चलते हैं वापस टाइमर पर। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि टोटल बेल पूछी जा रही है, तो टोटल बेल मैंने यहाँ मेरे केस में 11 डाल दी है क्योंकि एक बार 11 घंटियों की आवश्यकता है सर्दियों के टाइम टेबल के लिए। हालांकि गर्मियों में भी लगभग 11 ही होती हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार कम या अधिक इसे कर सकते हैं। मैं मेरे केस में 11 घंटियों की बात कह रहा हूँ। तो यहाँ जो भी आप करना चाहते हैं, जितनी बेल बजाना चाहते हैं वो यहाँ ऊपर नीचे कर लेंगे आप। इनसे और डीसी से कम बेसी कर सकते हैं और जितनी आपको चाहिए उसके बाद में आपको इंटर दबाना है। अब ये पूछा जा रहा है कि 01 जो पहली बेल है उसका टाइम क्या रहेगा, अर्थात पहली बार जो घंटी बजा रहे हैं उसकी कितनी बजे लगेगी। मेरे केस में जो मैं पहली घंटी बजाने जा रहा हूँ वह पहली घंटी बजने वाली है फिक्स 10 बजे। हालांकि आप सूचना घंटी लगा सकते हैं, 10 से पहले भी हो जाएगी सूचना घंटी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैंने मेरे केस में पहली घंटी है वो असेंबली जो है प्रे असेंबली बेल के लिए बजाई है 10 बजे। तो मैं यहाँ प्रथम बेल के लिए यहाँ टाइम सेट कर दूंगा फिक्स 10 बजे। तो यहाँ जो है वह आगे पीछे आप कर सकते हैं, यहाँ ऊपर और नीचे 10 और 20 इसमें दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पहली स्थिति है वह मैं यहाँ 10 बजे कर देता हूँ, जो 10 बज गया। अब मुझे आगे जाना है, ये घंटे का टाइम हो गया, आगे मिनट का टाइम जाने के लिए लेफ्ट और राइट वाला बटन दिया है, तो राइट में जाना है। तो मैं यहाँ राइट वाले पर क्लिक करता हूँ, मिनट पर आ गया है। अब मिनट में कम और अधिक कर सकता हूँ यहाँ से, और यहाँ नीचे डाउन से कम आएगा और अप से जो इन है उससे ऊपर चला जाएगा। मैं यहाँ पहली बेल है वह 10 बजे फिक्स कर लेता हूँ, फिक्स 10 बजे हो गई। अब मुझे राइट फाइल पर जाना है। यहाँ फाइल का मतलब है कि कितनी देर तक घंटी बजेगी, कितने पीरियड लगेंगे। तो पहली बेल है तो कम से कम पहली बेल के लिए 10 सेकंड का समय मैंने निर्धारित किया है। तो 10 सेकंड घंटी बजे, इसके लिए इसका कोड नंबर है वह 39 है, मैंने पहले से सेट किया हुआ है। तो यहाँ आप 39 डालेंगे, 5 सेकंड की कोड के लिए 38 है। मैं अभी आपको सारे कोड दिखाता हूँ कि कौन सी घंटी कितने कोड पर बजेगी। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ शुरू से कि लंबी घंटी के लिए 10 सेकंड वाली घंटी के लिए आपको फाइल नंबर 38 और 5 सेकंड वाली घंटी के लिए आपको फाइल नंबर 39 है। और उसके बाद में कालांश वाली घंटी है, 1 घंटे के लिए पहले पीरियड के लिए कोड नंबर जो फाइल नंबर कोड है वह 23 लगाना है, दूसरे के लिए 24, तीसरे के लिए 25 है, चौथे के लिए 26 है, पाँचवें के लिए 27 है, छठवें के लिए 28 है, सातवें के लिए 29 है और आठवें के लिए 30 है। इस प्रकार से आप इस कोड के अनुसार आप लिख लें, या मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में ये जो कोड हैं ये आपको मिल जाएंगे। ऐसा करने के बाद में अब आप क्या करेंगे, पूरा सेट हो गया, फाइल कोड हो गया, उसके बाद में आपको इंटर दबाना है। प्रथम घंटी का टाइम सेट हो गया तो अब आपको इंटर दबाना है। जैसे ही आप इंटर दबाएंगे वैसे ही आप टाइम 2 अगली बेल के ऊपर चले जाएंगे कि जो सेकंड बेल है वह कब बजे। सेकंड बेल वाली स्थिति पर आ जाएंगे। सेकंड बेल जैसे ही आप सेट कर लो उसी अनुसार कि अब आपको सेकंड बेल कितने बजे लगानी है। सेकंड बेल बात करें, सेकंड बेल का जो टाइम है मेरे केस में वह 10:25 पर है, क्योंकि प्रे असेंबली 25 मिनट की होती है। जो पहला कालांश लगे वह 10:25 पर लगना चाहिए, जो प्रथम कालांश है वह 10:25 पर लगेगा। तो मैं यहाँ 10:25 सेट कर लेता हूँ। यहाँ मुझे नीचे आना पड़ेगा क्योंकि 19 पहले से ही है। यहाँ 10 आ गया, आगे सेकंड पर जाने के लिए मुझे राइट पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ मुझे 25 करना है। तो यहाँ आगे पीछे करके कैसे भी करके लेफ़्ट डाउन में उसमें अप और डाउन वाले ऑप्शन से यहाँ आप सेट कर सकते हैं। यहाँ हो गया
25, 10:25 हो गया। अब वापस फाइल कोड पर जाना है, तो फाइल कोड पर क्लिक करने के लिए राइट पर जाने के लिए राइट पर क्लिक करूँगा। अब आपको फाइल कोड पूछ रहा है, तो प्रथम घंटी लगनी है। प्रथम घंटी का जो कोड है वह 23 है, यहाँ आप इंटर कर देंगे। ऐसे 1 बाई 1 करके 11 घंटियाँ आप सेट कर सकते हैं। जब आपकी 11 घंटियाँ सेट हो जाएं, तो फिर आपको क्या करना है, एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ 12 बजे के बाद में जो भी टाइम होगा जो वह 13, 14, 15, 16, 17 इस हिसाब से चलेगा। दोबारा 1-2 वाली स्थितियाँ नहीं हैं। 12 जो दोपहर के 12 बजे हैं, उसके बाद में 1 बजे तो वहाँ 13 बजाना है। इस टाइमर में 24 आवर्स वाला शेड्यूल है, तो इसके अनुसार ही आपको सेट करना है। अब आखिरी घंटी जब आप सेट कर दें, उसके बाद में इंटर बटन दबाएंगे। अंतिम घंटी सेट हो जाएगी आपकी। जैसे मैं मेरे केस में 11वीं घंटी है, 11वीं घंटी सेट करने के बाद में मैं इंटर दबाऊंगा। जैसे ही इंटर दबाता हूँ, सेलेक्ट शेड्यूल P2 ऐसा लिखा हुआ आपके सामने आएगा। अब ऐसी स्थिति आपके सामने आए तो आपको ESC वाला जो बटन है, ESC वाला, यह 2 बार दबाना है, 1 बार और 2 बार। जैसे ही 2 बार आप दबाएंगे, इसमें वापस प्रोग्राम शेड्यूल पर आ जाएगा। अब आपको 2 बार DAC दबाना है, DEC 2 बार दबाना है, 1 और 2। जैसे ही आप 2 बार DEC दबाते हैं, विंटर वीकडेज आएगा। अगर आप गर्मियों का टाइम टेबल सेट करना चाहते हैं तो DEC 2 बार नहीं दबाना है, 1 बार ही दबाना है। अगर 2 बार दबा भी दें आप, तो INC जो अप वाला बटन है वह 1 बार दबा देंगे तो समर वीकडेज में आ जाएगा। यहाँ आपको विंटर वीकडेज की सेटिंग करनी है, तो यहाँ आने के बाद में आपको इंटर दबाना है। जैसे ही आप इंटर दबाएंगे, वीक के जो डेज हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये आपके सामने आएंगे। अब आप 1 बाई 1 करके यहाँ इनको सेट कर सकते हैं। जैसे पहले मैं बात करूँ मंडे की, तो मंडे का मुझे सबसे पहले सेट करना है 11 घंटियों का शेड्यूल, तो यहाँ मुझे इंटर दबाना है। जैसे ही आप इंटर दबाएंगे, यहाँ आपको जो भी है प्रोजेक्ट है वो आएगा। यहाँ आपन ने दूसरे प्रोजेक्ट पर सेटिंग की थी, तो यहाँ 03 आ रहा है, तो मुझे यहाँ डाउन वाले DEC वाले पर क्लिक करना है, 02, यहाँ 02 करना है और यहाँ वापस इंटर दबाना है। अब मंडे वाला हो गया। अब आगे ट्यूसडे पर चलने के लिए राइट पर क्लिक करना है। जैसे ही राइट पर क्लिक करता हूँ, ट्यूसडे पर आ जाएगा। ऐसे 1 बाई 1 करते हुए सैटरडे तक आपको करना है। जैसे ही आप संडे पर जाएं, आप संडे वाले ऑप्शन पर आप जाएं, तो यहाँ संडे आपको ऑफ रखना है, क्योंकि संडे को घंटियाँ नहीं बजनी चाहिए। तो संडे वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप जाते हैं लास्ट में, तो वहाँ आप एस्केप दबाना है, ESC दबाना है। जैसे ESC दबाते हैं, विंटर डेज लिखा हुआ वापस आ जाएगा। 1 बार ESC और दबा देना है। ऐसा करने से आप मेन स्क्रीन पर आ जाएंगे, अर्थात पहली लाइन में आज की जो तारीख है और जो समय है वह नजर आएगा। अब आपको विंटर मोड सेलेक्ट करने के लिए ENC वाला बटन दबाना है। विंटर मोड सेट करना है तो ENC है, इसको आपको क्लिक करना है। विंटर मोड सेलेक्ट करने INC वाला क्लिक करना है। आप मेन स्क्रीन पर आ गए हैं, INC वाले पर क्लिक करेंगे। जैसे ही INC वाले बटन को आप प्रेस करते हैं, समर, विंटर और एग्जाम, 3 मोड आपके पास आ गए हैं। फिलहाल अपन विंटर मोड की बात कर रहे हैं, तो विंटर मोड पर क्लिक करना है। अगर आप समर मोड की बात करें तो लेफ्ट और राइट वाले बटन से एग्जाम और समर पर जा सकते हैं। विंटर मोड की बात करेंगे तो विंटर वाला जो मोड है, जो WNT लिखा हुआ है, इस बटन पर आप आ गए और यहाँ आपको इंटर बटन दबाना है। जैसे ही आप इस मोड पर आ जाएं, इस वाले WNT पर आ जाएं, तो इंटर वाला बटन दबाना है। जैसे ही इंटर वाला बटन दबाएंगे, आपका सर्दियों का जो टाइम टेबल है वह सेलेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप सर्दियों का, गर्मियों का और एग्जाम का टाइम शेड्यूल है वह इस ऑटोमेटिक स्कूल जो बेल टाइमर है इसमें आप सेट कर सकते हैं। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।